अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। कभी कभी जिंदगी एकदम खामोश हो जाती है, दुआएं रुक जाती हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं और दिल के अंदर एक भारी सा एहसास बैठ जाता है। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह भी अब नहीं सुन रहा, लेकिन हकीकत यह है कि उस लम्हे अल्लाह तुम्हें सुन रहा होता है। बस वो तुम्हें आजमाइश के पर्दे में छुपा लेता है, क्योंकि जो चीज़ तुम मांग रहे हो वो छोटी है और जो चीज़ वो देना चाहता है वो बहुत बड़ी है। आज की वीडियो में हम उन्हीं रूहानी निशानियों पर बात करेंगे जो इस बात का पैगाम होती हैं कि आजमाइश खत्म होने वाली है और आसानी बिल्कुल करीब है। दिल से सुनना, क्योंकि ये वो निशानियां हैं जो सिर्फ अल्लाह के खास बंदों को महसूस होती हैं। पहली निशानी, कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है कि सब कुछ थम जाता है, रिश्ते दूर हो जाते हैं, ख्वाब टूट जाते हैं और दिल को कोई समझने वाला नहीं मिलता। यही वो लम्हा होता है जब इंसान तन्हा नहीं बल्कि अल्लाह के करीब होता है। रूहानी तौर पर जब तुम्हारा दिल दुनिया से थक जाए, जब तुम लोगों की बातों से नहीं बल्कि अपनी खामोशी से रोने लगो, तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें दुनिया से अलग कर रहा है ताकि तुम सिर्फ उसी की तरफ मुतवज्जो हो जाओ। ये पहली निशानी है कि आसानी करीब है, क्योंकि अल्लाह हमेशा दिल को खाली नहीं करता। जब वो कुछ छीनता है तो सिर्फ इसलिए कि वो अपने नूर से उस दिल को भर दे। दूसरी निशानी, कभी तुमने महसूस किया है जब सब कुछ बिगड़ रहा होता है तब भी एक लम्हे को दिल के अंदर सुकून उतर आता है। कोई खास वजह नहीं होती, मगर दिल मुतमईन होता है। ये अल्लाह की रहमत की एक इलामत है। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह ताला के फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं और तुम्हारे अंदर तस्लीम व रजा की कैफियत पैदा होती है। जब तुम्हारे दिल से शिकवे खत्म होने लगे, जब तुम क्यों में कहना छोड़ दो और दिल में सिर्फ ये जुमला रह जाए कि अल्लाह बेहतर जानता है, तो समझ लो कि तुम आसानी के दरवाजे पर खड़े हो। ये वो रूहानी मुकाम है जहां आजमाइश अपनी इंतहा पर होती है और रहमत अपनी इब्तिदा करने वाली होती है। तीसरी निशानी, अल्लाह की तरफ से आसानी आने से पहले हमेशा अंदरूनी तब्दीली आती है। दिल नरम होने लगता है, इंसान दूसरों के दुख को समझने लगता है, पिछले गुनाहों पर शर्मिंदगी बढ़ने लगती है। ये इस बात का इशारा है कि अल्लाह तुम्हें अपनी खास रहमत के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि आसानी हमेशा बदले हुए दिलों पर नाजिल होती है, ना कि पुराने नफ्स पर। जब तुम देखो कि तुम गुनाहों में मजा नहीं महसूस कर पा रहे, जब तुम दुआ मांगते हो आंखों से आंसू बह जाए बगैर किसी दुख के, तो समझ लो अल्लाह तुम्हें पाक कर रहा है। ये आजमाइश का आखिरी मरहला होता है। चौथी निशानी, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझता, जब सब लोग तुमसे दूर हो जाएं, जब तुम्हारी नेकियों का कोई कदरदान ना रहे, तो घबराओ मत। ये सब कुछ इसलिए होता है ताकि तुम्हारा दिल किसी इंसान से नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह से जुड़ जाए। अल्लाह अपने खास बंदों को दुनिया की नजर से छुपा लेता है। लोग तुम्हें भूल जाते हैं मगर अल्लाह तुम्हें याद रखता है। ये वो लम्हा होता है जब तुम्हारा रब तुम्हारे लिए पर्दे के पीछे सब कुछ लिख रहा होता है। इस तन्हाई में तुम्हारी दुआएं कीमती बन जाती हैं, तुम्हारा सब्र इबादत बन जाता है और तुम्हारी खामोशी तुम्हारा जिक्र बन जाती है। ये चौथी निशानी है कि जब लोग तुम्हें छोड़ दें तो समझ लो अल्लाह तुम्हें संभालने वाला है। पांचवी निशानी, आजमाइश के लंबे सफर के बाद अचानक दिल में एक नई रोशनी उभरती है। तुम्हें लगता है शायद अब कुछ बेहतर होने वाला है, हालांकि ज़ाहिरी हालात अभी भी वैसे ही हैं। ये अल्लाह की तरफ से रूहानी पैगाम होता है कि वो तुम्हारा हाल बदलने वाला है। जब तुम्हें बेवजह यकीन होने लगे कि अब सब ठीक हो जाएगा, तो ये कोई तुम्हारा वहम नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से इल्हाम होता है। ये वो लम्हा है जब आजमाइश अपनी इंतहा को पहुंच जाती है और आसानी दरवाजे पर दस्तक दे रही होती है। कभी कभी दिल इतना थक जाता है कि दुआ मांगते हुए भी लफ्ज नहीं निकलते, बस एक खामोशी रह जाती है और उसी खामोशी में अल्लाह तुम्हारी रूह को सुन रहा होता है। आजमाइश का वक्त वो लम्हा नहीं होता जब अल्लाह तुम्हें छोड़ देता है, बल्कि वो वक्त होता है जब अल्लाह तुम्हें अपने करीब ला रहा होता है। यही वो राज है जो अक्सर लोग नहीं समझ पाते कि जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तो समझो कि अब अल्लाह का दरवाजा खुलने वाला है। आज हम बात करेंगे उन रूहानी एहसासात की जो इस बात का पैगाम है कि अल्लाह तुम्हें नवाजने वाला है, तुम्हारा वक्त आ रहा है। जब आजमाइश लंबी हो जाती है, इंसान थक जाता है, दिल हारने लगता है और एक एहसास आता है कि अब मुझसे नहीं होगा, उसी लम्हे अल्लाह तुम्हें अपनी ताकत दिखाने वाला होता है, क्योंकि जब तुम अपनी हद पर पहुंच जाते हो तब अल्लाह की कुदरत आगाज करती है। जब तुम्हारे अंदर से आवाज आने लगती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो समझ लो वो लम्हा करीब है जब सब कुछ बदलने वाला है। अल्लाह तुम्हें तोड़कर कमजोर करके इसीलिए खामोशी में डाल देता है ताकि तुम उस पर भरोसा करना सीखो। और यही वो मुकाम है
जहाँ से आसानी जन्म लेती है। जब तुम्हारी दुआओं का रंग बदलने लगे, शुरू में तुम मांगते हो या अल्लाह ये दे दे वो बदल दे, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब तुम सिर्फ इतना कहने लगते हो कि या अल्लाह तू जैसे चाहे बेहतर कर दे। ये तुम्हारी दुआ नहीं, ये तुम्हारी रूह की तस्लीम है। ये वो लम्हा होता है जब तुम अल्लाह की मर्जी पर राजी हो जाते हो, और जब इंसान अल्लाह की रजा पर राजी हो जाए तो अल्लाह उसे ऐसी आसानी देता है जो समझ से भी बाहर होती है। जब तुम देखो कि तुम्हारी दुआएं शिकायत से शुक्र में बदलने लगी हैं, तो जान लो अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में रोशनी लिख दी है। आजमाइश के आखिरी मरहले में एक अजीब कैफियत आती है। दिल खुद ब खुद नेकी की तरफ पलटने लगता है, कुरान सुनने में मजा आने लगता है, नमाज में सुकून मिलने लगता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं बगैर किसी खास वजह के। ये इस बात की इलामत है कि अल्लाह ताला तुम्हें अपने करीब बुला रहा है। ये दिल की गहराइयों में होने वाला एक रूहानी इशारा है। याद रखो, जब दिल खुद ब खुद नेकी की तरफ झुकने लगे तो समझ लो कि आसानी तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। कभी कभी हालात में कोई तब्दीली नहीं आती, लेकिन तुम्हारा दिल उन हालात को बर्दाश्त करने लगता है। परेशानी वही, मुश्किल वही, मगर तुम्हारे अंदर एक अजीब सी मजबूती पैदा हो जाती है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हें मजबूत बना चुका होता है, और मजबूत लोग वही होते हैं जिनके लिए आसानी लिखी जा चुकी है। जब तुम्हें एहसास हो कि अब तुम वो पुराने शख्स नहीं रहे, अब तुम बर्दाश्त कर सकते हो, अब तुम जल्द टूटते नहीं, तो समझ लो आजमाइश अपना मकसद पूरा कर चुकी है। अब वक्त है कि आसानी जाहिर हो। देखो, हर आजमाइश का आखिरी इम्तिहान यकीन होता है। जब सब कुछ खिलाफ जा रहा हो, फिर भी तुम्हारे दिल में ये एहसास हो कि नहीं, अल्लाह मेरे साथ है। ये ईमान की इंतहा है। ये वो मुकाम है जहाँ इंसान कुछ नहीं देखता मगर अल्लाह पर यकीन रखता है, और अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ, यानी जैसा वो मुझसे तवक्को रखता है मैं वैसा ही कर देता हूँ। लिहाजा अगर तुम अभी यकीन रखते हो कि आसानी आएगी तो यकीन जानो वो आ रही है, बस वक्त थोड़ा बाकी है। कभी तुमने देखा है जब लंबी रात खत्म होती है तो फजर से पहले का वक्त सबसे ज्यादा अंधेरा होता है और फिर अचानक रोशनी फैल जाती है। ऐसा लगता है जैसे अंधेरा कभी था ही नहीं। बल्कि इसी तरह आजमाइश के आखिरी लम्हात हमेशा सबसे ज्यादा भारी होते हैं, लेकिन उन्हीं लम्हों के बाद अल्लाह की आसानी जाहिर होती है। आज की वीडियो में हम उन्हीं रूहानी निशानियों पर बात करेंगे जो बताती हैं कि अब तुम्हारा वक्त बदल रहा है। अब अल्लाह ताला तुम्हारे लिए वो सब लिख रहा है जिसके लिए तुमने रोते हुए सजदों में दिन गुजारे थे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सब कुछ वही होता है, हालात, मुश्किलात, थकन, मगर अचानक दिल के अंदर एक अजीब सा इत्मीनान आने लगता है, एक सुकून जो समझ से बाहर होता है। ये अल्लाह की तरफ से आने वाला पहला इशारा है कि तुम्हारी आजमाइश अब खत्म होने वाली है। अल्लाह तुम्हारे अंदर से अंधेरा खींच लेता है और उसकी जगह नूर रख देता है। जब तुम देखो कि तुम अब वो नहीं रहे जो टूट जाते थे, बल्कि अब मुस्कुराकर कहते हो अल्लाह बेहतर करेगा, तो समझ लो तुम अल्लाह के फैसले के करीब पहुंच चुके हो। यही दिल का सुकून, अल्लाह की आसानी की पहली झलक है। अल्लाह ताला जब आसानी दिखाना शुरू करता है तो वो पहले तुम्हारे अंदर शुक्र पैदा करता है। वही दिन, वही हालात, मगर तुम उनमें खूबसूरती देखने लगते हो। तुम्हें छोटी खुशियों में सुकून मिलने लगता है। तुम सुबह उठकर सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहने लगते हो। ये वो रूहानी लम्हा होता है जब अल्लाह ताला तुम्हें नई जिंदगी की तरफ ले जा रहा होता है। आसानी हमेशा बाहर से नहीं आती, कभी वो तुम्हारे दिल के अंदर जागती है। जब तुम शिकायत की बजाय शुक्र अदा करने लगो तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत बदलना शुरू करती है। फिर एक वक्त आता है कि वो दरवाजे जो सालों से बंद थे एक एक करके खुद ब खुद खुलने लगते हैं। जहां नहीं सुनने की आदत थी वहां से अब हाँ मिलने लगती है। ये अल्लाह की कुदरत का वो लम्हा होता है जिसमें वो अपने बंदे को हैरान कर देता है। कोई मदद अचानक आ जाती है, कोई रास्ता खुद बन जाता है, कोई चीज तुम्हारे लिए आसान हो जाती है बगैर किसी मेहनत के। ये सब इत्तफाक नहीं, ये अल्लाह की तरफ से अता करदा आसानियां हैं। वो तुम्हें बताता है कि तुमने सब्र किया और अब वक्त बदल गया। जब अल्लाह आसानी देता है तो उसके साथ एक अजीब सा कुर्ब का एहसास भी आता है। तुम्हारी दुआएं अब सिर्फ मांगने के लिए नहीं रहती बल्कि शुक्र के लिए बदल जाती हैं। दिल में सुकून, चेहरे पर नूर और रूह में अजब सी ताजगी महसूस होती है। तुम दुनियावी चीजों से ज्यादा अल्लाह के साथ ताल्लुक में लुत्फ महसूस करने लगते हो। ये इस बात की निशानी है कि तुम सिर्फ दुनिया की आसानी तक नहीं बल्कि रूहानी बुलंदी तक पहुंच चुके हो। अल्लाह ताला जब किसी बंदे को आजमाइश के बाद नवाजता है तो सबसे बड़ी नेमत उसे अपनी कुर्बत की देता है। आखिर में वो लम्हा आता है जब तुम्हारा दिल खुद कहता है अब से बेहतर होने वाला है। ये यकीन इंसान खुद से नहीं पैदा करता, ये अल्लाह की तरफ से एक रूहानी इल्हाम होता है। जब तुम्हारे अंदर ये यकीन पैदा हो जाए तो समझ लो कि अल्लाह ताला के तुम्हारे हक में बेहतर फैसले लिख चुका है।
اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی تقدیر بدلتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل سے خوف اور شک نکالتا ہے اور اس کی جگہ یقین رکھ دیتا ہے۔ یہی یقین آسانی کا دروازہ کھولتا ہے۔ کبھی تم نے سوچا ہے جس آزمائش نے تمہیں توڑا، جس انتظار نے تمہیں رلایا، وہی اللہ کے فیصلے کا دروازہ بن جائے گا؟ اور جب وہ لمحہ آتا ہے جب تم دعا نہیں مانگ رہے ہوتے مگر وہ قبول ہو جاتی ہے، جب تم کچھ نہیں چاہتے مگر اللہ سب کچھ دے دیتا ہے، تو انسان صرف اتنا کہتا ہے، یا اللہ تو واقعی سن رہا تھا۔ جب آزمائش ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تمہیں نواز دیتا ہے، وہ روحانی نشانیاں جو بتاتی ہیں کہ تمہارے صبر کا پھل تمہیں مل چکا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جب دل خود بخود شکر ادا کرنے لگتا ہے تو تم کسی چیز کے پیچھے نہیں بھاگتے، تم صرف الحمدللہ کہتے رہتے ہو۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں تمہیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے تمہیں انعام دینے کے ساتھ ساتھ اطمینان بھی دیا ہے۔ جب دل خود کہے اللہ کا شکر ہے، ہر حال میں بہتر ہے، تو سمجھ لو تمہارا دل اللہ کے نور سے بھر چکا ہے۔ یہی وہ پہلا لمحہ ہے جب آزمائش کے بعد رحمت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تمہیں نوازنے کا وقت طے کرتا ہے اور تو وہ تمہاری زبان سے نہیں تمہارے دل کی دھڑکنوں سے سنتا ہے۔ وہ دعائیں جو تم نے رو کر مانگی تھیں، جن کے لیے تم نے راتوں کو جا کر سجدے کیے تھے، اب وہ بغیر مانگے پوری ہونے لگتی ہیں۔ چیزیں خود تمہاری طرف آنے لگتی ہیں، راستے خود بننے لگتے ہیں، اور تم حیران رہ جاتے ہو کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ یہ اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے جب وہ کہتا ہے اب وقت ہے میرے بندے کو نواز دو۔ اللہ کی نعمتوں کا ایک خاص اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے دل سے خوف نکال دیتا ہے۔ اب تمہیں کل کی فکر نہیں رہتی، نہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ۔ تمہارا یقین مضبوط ہو جاتا ہے کہ جو میرا رب ہے وہ کبھی غلط نہیں کر سکتا۔ یہ کیفیت بتاتی ہے کہ تم صرف آسانی میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں داخل ہو چکے ہو۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آزمائش تمہیں مضبوط ایمان بنا دیتی ہے اور آسانی تمہیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اللہ جب اپنے بندے کو نوازتا ہے تو وہ اسے صرف اپنے لیے نہیں نوازتا بلکہ دوسروں کے لیے رحمت بنا دیتا ہے۔ اب تمہاری زبان سے دعائیں نکلتی ہیں دوسروں کے لیے، تم دوسروں کے دکھ میں نرمی محسوس کرتے ہو، تمہارے الفاظ لوگوں کے دلوں کو سکون دینے لگتے ہیں۔ یہ اللہ کی خاص پہچان ہے کہ جب وہ اپنے بندے کو نوازتا ہے تو اس کے اندر رحمت پیدا کر دیتا ہے۔ اگر آج تم دوسروں کے درد محسوس کر سکتے ہو تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہیں نور دیا ہے، انعام نہیں، نور دیا ہے۔ آسانی کا سب سے خوبصورت لمحہ وہ ہوتا ہے جب تم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہو اور ہر دکھ میں اللہ کی رحمت نظر آنے لگتی ہے۔ تب تم سمجھتے ہو کہ وہ انتظار، وہ ٹوٹنا، وہ دعائیں سب ایک راستہ تھیں جہاں اللہ تمہیں لے کر آنا چاہتا تھا۔ یہ آخری روحانی نشانی ہے کہ تمہاری روح اللہ کے فیصلے پر راضی ہو چکی ہے، اور یہ وہ مقام ہے جسے قرب الہی کہتے ہیں۔ یاد رکھو، آزمائش کا مقصد تمہیں توڑنا نہیں ہوتا بلکہ تمہیں نئی شکل میں تراشنا ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تمہارا ایمان پاک ہو جائے، پھر وہ تمہیں نوازتا ہے تاکہ تمہیں یقین ہو جائے، اور جب وہ دیتا ہے تو تمہارا دل صرف یہی کہتا ہے، میں اگر اس وقت ٹوٹ نہ جاتا تو آج یہ مقام نہ پاتا۔ لہٰذا اگر آج تم آسانی میں ہو تو شکر ادا کرو، اور اگر ابھی آزمائش میں ہو تو جان لو تمہاری آسانی راستے میں ہے۔